Hello everyone, welcome back to my channel. So the question is x plus 7 power 7 is equal to x power 7 plus 7 power 7. We have to find out the value of x. So how to solve this question? x को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? So जैसा कि आप देख सकते हो या क्लियरली यहाँ पावर 7 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे भी पावर 7 है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो है एक्सपेंशन, वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन. अभी डायरेक्ट तो इसको सॉल्व एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. यहाँ हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? a प्लस बी पावर n. n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है. अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं nc0 a पावर 0 b पावर n प्लस nc0 nc1 a पावर 1 b पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन ए पावर एन बी पावर 0. इस फॉर्म में हम किसी भी टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो. ये अब अगर हम कंपेयर करें इस चीज़ को इससे, x प्लस 7 पावर 7 से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? x है, एंड b की वैल्यू कितनी है? 7 है, और जो n की वैल्यू है वो भी 7 है. तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये सब. सो डायरेक्ट अगर हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस 7 पावर 7 विल बी इक्वल टू 7c0 x पावर 0 7 पावर 7 प्लस 7c1 x पावर 1 7 पावर 6. बिकॉज यहाँ फॉर्मूले में क्या है? n माइनस 1, और n क्या है? 7. 7 माइनस 1 इज 6 प्लस 7c2 x पावर 2 7 पावर 5 प्लस 7c3 x पावर 3 7 पावर 4 प्लस 7c4 x पावर 4 7 पावर 3 प्लस 7c5 x पावर 5 7 पावर 2 प्लस 7c6 x पावर 6 7 पावर 1 प्लस 7c7 7 एंड x पावर 7 7 पावर 0. करेक्ट? ऐसे ही होगा एक्सपेंशन. अब ये जो टर्म आ रही है 7c0 7c1 7c2, इसका फॉर्मूला क्या है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, ये जो बाइनोमियल फॉर्म है NCR होता है, ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला होता है NCR का. ठीक है? तो ये एक्सपेंड जब हम करेंगे तो वैल्यूज़ क्या क्या आएगी? वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या आएगी. अगर 7c0 निकाले इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. अभी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. सो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1, वैल्यू हो जाएगी 1. करेक्ट? इसी तरीके से अगर हम 7c1 की वैल्यू निकालें तो वो होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होगा 7 माइनस 1 इज 6 फैक्टोरियल. तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसको 7 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. अभी 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी इसकी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये 7/1 इक्वल 7. इसी तरीके से सारे टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं.
अभी 7c2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 21। इसी तरीके से 7c3 निकालेंगे तो वो होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरीके से 7c4 है, वो भी सेम वैल्यू देगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि होगा 35। एंड जो बाकी दो वैल्यूज़ बची है वो क्या है 7c5। 7c5 और 7c2 ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। देखिए वैल्यू तो सेम ही है ना, ये भी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। अभी ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों सेम ही है और ये 21 है तो ये भी 21 ही होगा। इसी तरीके से 7c6 की बात करें तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये भी और ये 7c1 दोनों सेम है तो ये भी 7 के इक्वल हो जाएगा। और 7c7 ये भी इक्वल, ये किसके इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, जो कि वैल्यू होगा 1। तो ओवरऑल जितने भी ये एनसीआर के फॉर्म में जितने भी वैल्यूज़ है सबके जितने भी टर्म है एनसीआर के फॉर्म में जितने भी टर्म्स है इन सब की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। अब हमें डायरेक्ट ये वैल्यूज़ पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ जब हम इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 7 होल पावर 7 इक्वल 7 पावर 7 प्लस 7x प्लस 21x 7x इंटू 7 पावर 6 here 7 power 6 plus 21x square into 7 power 5 plus 35x cube into 7 power 4 plus 35x power 4 into 7 power 3 plus 21x power 5 into 7 power 2 plus 7x power 6 into 7 plus x power 7 equal x पावर 7। अभी ये वैल्यूज़ जो है ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था x प्लस 7 होल पावर 7 इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल होगा ना जो हमने एक्सपेंड किया इसको। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा x पावर 7 प्लस 7 पावर 7 के, क्योंकि सेम टर्म है, इक्वल टू है का साइन है और सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 7 पावर 7 भी कैंसिल हो जाएगा। जो रेस्ट टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा, रेस्ट टर्म जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास 7x इंटू 7 पावर 6 प्लस 21x स्क्वायर इंटू 7 पावर 5 प्लस 35x क्यूब इंटू 7 पावर 4 प्लस 35x4 इंटू 7 पावर 3 प्लस 21x पावर 5 इंटू 7 पावर 2 प्लस 7 इंटू x पावर 6 7 प्लस इज नथिंग, अब तो हो गया इतना सारा, इक्वल 0। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हमें डायरेक्ट वे में इसको सॉल्व करना भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है टर्म्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 7x हर जगह है, हर एक टर्म में 7x है तो हम यहाँ पे 7x कॉमन ले सकते हैं। ऑल्दो 7x ही क्यों, हम 7 स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7x 7 इंटू 7 है तो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, जो अंदर वैल्यूज़ बच जाएगी वो क्या बचेगी, ये बच जाएगा x इंटू 7 पावर 5, x भी तो कॉमन है तो ये भी नहीं आएगा, ओनली 7 पावर 5 बच जाएगा इस टर्म से। नेक्स्ट क्या बचेगा, प्लस 3 इंटू
एक्स इंटू 7 पावर 4 प्लस यहाँ 4 बचेगा, हाँ 4 बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 35 है, यहाँ से 7 स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक 7 यहाँ से एक 7 35 में से, तो ये बच जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर इंटू 7 क्यूब प्लस 5x क्यूब इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स पावर 4 इंटू 7 प्लस एक्स पावर 5 इक्वल 0। सो मेरे पास दो फैक्टर है, क्या क्या है, एक तो ये फैक्टर है और एक ये कंप्लीट फैक्टर है। अगर इसको मैं एनालाइज करूँ तो ये क्या है 7 की पावर 5 एक्स की पावर 5, और जो बाकी टर्म है ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है, x प्लस 7 होल पावर 5 का एक्सपेंशन है ये। तो इस पूरे टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं डायरेक्ट वे में लिख सकता हूँ, जो कि इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 7 स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 7 होल पावर 5 के, जो कि इक्वल है 0 के। ठीक है, अभी ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका क्या मतलब होता है, या तो ये 0 होगा, 7 स्क्वायर एक्स 0 होगा, और x प्लस 7 होल पावर 5 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। और अगर ये वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी पावर 5 है, दोनों साइड अगर हम 1/5 कर दे, पावर 1/5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -7। तो हमारे पास दो आंसर है, दो सॉल्यूशन है, एक है x इक्वल 0, एक है x इक्वल -7। तो अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, चलो वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस 7 होल पावर 7 इक्वल x पावर 7 प्लस 7 पावर 7। ठीक है, अभी हम ये सॉल्यूशन यहाँ पुट करते हैं, एट x इक्वल 0। जब x 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 होल पावर 7 इक्वल 0 पावर 7 प्लस 7 पावर 7, जो क्या दे देगा 7 पावर 7 इक्वल 7 पावर 7, जो कि ट्रू है। तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। अभी सेकंड रिजल्ट क्या है, एट x इक्वल -7, जैसे -7 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस 7 होल पावर 7 इक्वल -7 पावर 7 प्लस 7 पावर 7। इस साइड देखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इस साइड देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ये दो सॉल्यूशन है ये रियल सॉल्यूशन है। इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी इसके निकाल सकते थे, बट हम सिर्फ रियल सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं। दैट्स वाई जो x इक्वल 0 और x इक्वल 7 है, ये दो सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x इक्वल 0 एंड x इक्वल -7।